हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 13 दिसंबर टू 19 दिसंबर के स्पेशल 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 27 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज द 49th विजय दिवस सेलिब्रेटेड, यानी कि 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है कब? 16 दिसंबर को, यानी कि 16 दिसंबर को ये हर बार मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? जो 1971 में 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक चला था? 13 डेज, यानी कि 13 दिन तक ये चला था। कब से कब तक? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये युद्ध चला था। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख, ये आप इमेज में आप ये देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? ए ए के नाइजी, ये नाइजी, इनके द्वारा क्या किया गया है? अपने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो इसी दिन को, जो से 16 दिसंबर था, इसी दिन को विजय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही में ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को मनाया गया है। जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है ये मनाया गया है 14 दिसंबर को, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को। क्यों मनाया गया है? जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये मनाया गया है। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया गया है 18 दिसंबर, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। थीम क्या रही है? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या है? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, थीम भी आपको याद रखना है। और साथ ही में बात करें जो प्रवासी भारतीय दिवस है, क्या? प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। साथ ही में संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? ये भी 18 दिसंबर को मनाया गया है। तो इतना कुछ आपको इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेटस, यानी कि 100% जैविक स्थिति प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा बना है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेटस जिसने पाया है? ये बना है लक्षद्वीप, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लक्षद्वीप है हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और बात करें राज्य की तो सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम इससे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना था, ऑर्गेनिक स्टेटस इसने दर्जा पाया था। ये राज्य के, इसमें यदि पूछा जाए तो सिक्किम लगा कर आना है, और यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप आपको करेक्ट आंसर करना है। साथ ही में बात करें लक्षद्वीप की तो इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल पूछ लिया जाता है इसका, कावरती। कावरती इसका है कैपिटल। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल प्रफुल्ल खोड़े पटेल, ये इनके हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो इतना कुछ लक्षद्वीप से आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन, यानी कि टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में किसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है किस पर्सन को? एरिक युआन, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये एरिक युआन है कौन? ये जो जी जूम आपने सुना होगा, जूम वीडियो कॉलिंग की ऐप है, और उसी के ये कौन है? सीईओ हैं। अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो उसके टाइम पर जो वीडियो कॉलिंग के लिए कॉन्फ्रेंस में जूम ऐप काफ़ी नामित चला है, काफ़ी चर्चा में चला है। और इनको
उससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड आईसीसी ऑडियो रैंकिंग्स, यानी कि हाल ही में जारी आईसीसी ऑडियो रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किसको मिला है शीर्ष स्थान? विराट कोहली, इंडियन कैप्टन है विराट कोहली, इनको शीर्ष स्थान दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है विराट कोहली। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, सेकंड प्लेस पर है बाबर आजम और थर्ड पर हैं रॉस टेलर, फर्स्ट पर हैं विराट कोहली। साथ ही में आईसीसी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है, कई बार हमने डिस्कस किया है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1909 1909 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। हेड क्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले इसके हैं चेयरमैन। और सीईओ कौन है? मनु शानी। तो इतना कुछ आपको आईसीसी से रिलेटेड याद रखना है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली ट्रायलेटरल टॉक्स विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड विच कंट्री फॉर जॉइंट यूज ऑफ सावर पोर्ट, यानी कि हाल ही में शावर बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होगी? तो ये होगी इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड ईरान के बीच, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है शावर पोर्ट। ये देखिए, आप इमेज में आप देख सकते हैं, ये इंडिया है और यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है छावर पोर्ट, ईरान के इधर कनेक्ट हो रहा है। और ये जो इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड इस कंट्री के बीच जॉइंट शावर पोर्ट है, ईरान के बीच, या उज्बेकिस्तान और ईरान। और ये है गदर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है। और इसकी इससे जो डिस्टेंस है, ये कितनी है? 72 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन द शावर एंड गदर पोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, शावर पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, जो आने वाली एग्जाम्स होने वाली हैं उनमें ज़रूर पूछा जाएगा। अब ईरान के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? तेहरान। तेहरान इसका कैपिटल है। ईरानी रियाल इसकी करेंसी है, ईरानी रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। हसन रूहानी इसके हैं प्रेसिडेंट। तो इतना कुछ आपको ईरान से रिलेटेड याद रखना है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली एनएसडीसी हैज़ टाइड अप विथ विच कंपनी टू स्किल टीचर्स एंड ट्रेनर्स, यानी कि हाल ही में एनएसडीसी ने कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षकों को किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इन्होंने, जो एनएसडीसी है, इन्होंने बायजूस, आपने नाम सुना होगा, इसके साथ ये करार किया है, जो शिक्षकों और प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बायजूस आपने नाम सुना होगा, जो शाहरुख खान है इसका ऐड करते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं बायजूस के। अब बात करें एनएसडीसी, ये क्या है? एनएसडीसी ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2008, यानी कि 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एनएसडीसी का हेड क्वार्टर है। और इसके जो हम चेयरमैन के बारे में बात करें तो कौन है? एके नाइक। एके नाइक ये हैं चेयरमैन। और एमडी एंड सीईओ कौन है? मनीष कुमार। साथ ही में बात करें बायजूस की, बायजूस की जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं फाउंडर। कौन है? बायजू रविंद्रन, ये हैं फाउंडर। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 2011 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो इतना कुछ आपको बायजूस से रिलेटेड याद रखना है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी हैज हॉनर्ड मनोज मुकुंद नरवणे विद द गार्ड ऑफ, यानी कि हाल ही में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ हॉनर से सम्मानित किया है? तो ये जो ऑनर दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया है गार्ड ऑफ ऑनर का। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, तो ये कौन है? ये इंडिया के सेना प्रमुख हैं।
सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अब बात करें साथ में सऊदी अरेबिया की, तो इसका कैपिटल क्या है? रियाद। रियाद इसका कैपिटल है, और सऊदी रियाल इसकी है करेंसी। करेंसी भी पूछी जाती है सऊदी अरेबिया की, तो ये भी आपको याद रखना है। और किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डाबर च्यवनप्राश, यानी कि हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अक्षय कुमार। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये डाबर च्यवनप्राश का ऐड करते हुए। पहले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ये सब भी डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, पर अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है किसको? अजय अक्षय कुमार को। साथ ही में कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें, तो आपने नाम सुना होगा पेटीएम। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ये भी नाम आपको याद रखना है। साथ ही में सीएट टायर, सीएट टायर, इसके कौन है? आमिर खान। आमिर खान। और इसके साथ इन्होंने एक और, जो वेदांतु आपने नाम सुना होगा, वेदांतु जो कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके इसके जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके भी जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान ही है। इतना कुछ आपको ब्रांड एम्बेसडर से भी याद रखना है, इससे भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली स्वाधीनता सड़क विल बी स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि हाल ही में स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच शुरू किया जाएगा? तो ये जो स्वाधीनता सड़क है, ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच स्टार्ट किया जाएगा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बांग्लादेश में स्टार्ट किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच, तो ये 26 मार्च 2021 को शुरू की जाएगी ये स्वाधीनता सड़क। अब बांग्लादेश के बारे में बात करें, तो इसका कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका है कैपिटल। टका है करेंसी, इंपॉर्टेंट है, टका कई बार पूछा गया है बांग्लादेश का करेंसी। और पीएम है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। साथ ही में एक और क्वेश्चन बनता है इंडिया और बांग्लादेश से, इसके बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज, जो कि इस बार कहाँ पर हुई है? मेघालय में। मेघालय में कंडक्ट की गई है इस बार संप्रति एक्सरसाइज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनेगा जरूर। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है उमर क्रेमलेव, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं उमर क्रेमलेव। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट लोशार सेरेमनी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15 दिसंबर 2020, यानी कि हाल ही में किस राज्य में लोशार समारोह 15 दिसंबर 2020 को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ पर? लद्दाख में। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लद्दाख में इसको मनाया गया है। साथ ही में जो लद्दाख का नववर्ष होता है, यानी कि न्यू ईयर होता है, नववर्ष, लद्दाख का जो नववर्ष होता है, वो लोसार समारोह से ही प्रारंभ होता है। साथ ही में बात करें तो जो लद्दाख है, ये बन गया है यूनियन टेरिटरी, और कब बना है? इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है। साथ ही में इसके कैपिटल के बारे में बात करें, तो दो कैपिटल हैं, लेह और कारगिल, ये इसकी कैपिटल हैं। और दो ही इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन बनेगा पक्के में। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? आर के माथुर। के माथुर। तो इतना कुछ आपको लद्दाख से रिलेटेड याद रखना है। ये डेट भी याद पूछी जा सकती है। 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना है, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए हैं कौन? आर के माथुर। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल होस्ट द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस 2020
प्री मेंस हॉकी वर्ल्ड कप रिसेंटली, यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा इंडिया, और इंडिया में कहां पर यह आयोजित होगा? उड़ीसा में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी कहां पर? भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित इसको किया जाएगा। साथ ही में बात करें जो FIH है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो है FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसका फॉर्मेशन हुआ है कब? 1924, यानी कि 1924 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र नरेंद्र भत्रा। नरेंद्र भत्रा इसके हैं प्रेसिडेंट। तो इतना कुछ आपको FIS से रिलेटेड याद रखना है। और साथ ही में ये इस बार जो 2023 होगा, ये इसका 15वां संस्करण होगा। 15वां संस्करण है, और ये सेकंड टाइम उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। सेकंड टाइम उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले कब किया गया था? इससे पहले किया गया था 2018 में, 2018 में इससे पहले उड़ीसा में आयोजित हो चुका है। साथ ही में बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर है इसका कैपिटल। CM है नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही में उड़ीसा में है वेलर द्वीप, जिसका नाम बदल कर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। और उड़ीसा का पूर्ण नाम पूछा जाता है, क्या है पूर्ण नाम? कलिंग। कलिंग उड़ीसा का पूर्ण नाम है। और एक और उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर, नुआ खाई उत्सव। नुआ यानी कि होता है नया, और खाई होता है भोजन, यानी कि जो नया फसल आती है उसके उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है, नुआ खाई उत्सव। साथ ही में यहाँ पर जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो सिमली पार्क नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क अभी जो आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का NTPC का एग्जाम हुआ है, उसमें इससे क्वेश्चन भी बना था, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही में उड़ीसा में है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है। साथ ही में यहाँ पर नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में ही है। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली शाहीन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री, यानी कि हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान और चाइना के बीच, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चाइना के बीच स्टार्ट हुआ है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है शाहीन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना के बीच हुआ है। तो चाइना के बारे में बात करें तो बीजिंग है कैपिटल। करेंसी क्या है? करेंसी पूछ लिया जाती है चाइना की, रेनमिनबी। रेनमिनबी है करेंसी, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। साथ ही में बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। साथ ही में इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। तो इतना कुछ पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिलीज द बुक टाइटल्ड द शौर्य अनबाउंड ऑन 19th एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक, यानी कि हाल ही में जो संसद हमले हुए थे उसकी 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला। इन्होंने इसका विमोचन किया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, मिडिल में जो हैं ये हैं ओम बिरला। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैज़ रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेशन इन विच स्टेट, यानी कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को किस राज्य में ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है, ये कहाँ पर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर? हैदराबाद में ये स्थित है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें तेलंगाना की, तो हैदराबाद है इसका कैपिटल। CM है के चंद्रशेखर राव।
के चंद्रशेखर राव इसके हैं सीएम, और गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। साथ ही में एक यहाँ पर नेशनल पार्क है, क्या कौन सा नेशनल पार्क है? केबीआर नेशनल पार्क। इसको कहें तो कौन सा है? काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। साथ ही में महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क भी यहाँ पर फेमस है। ये तेलंगाना के नेशनल पार्क फेमस है। कौन से? काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज वन द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, यानी कि स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इस बार का स्वर्ण यानी कि गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है सेल के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सेल के द्वारा ये जीता गया है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1954 में। इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मेशन भी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अनिल कुमार चौधरी ये हैं। तो इतना कुछ आपको सेल से रिलेटेड याद रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च द 3-in-1 खाता, जो कि है क्या? सेविंग, बिजनेस एंड डीमेट फैसिलिटी, यानी कि किस छोटे वित्त बैंक ने 3-in-1 खाता, बचत, व्यापार और डीमेट सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा करने वाला बना है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन है? स्मृति मंधाना। ये भी आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द टाइटल ऑफ बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2020, यानी कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की और लूसी ब्रॉन्स ने। किसने? रॉबर्ट लेवांडोस्की और लूसी ब्रॉन्स ने ये अवार्ड जीता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ ऑफ द अबव, आप इमेज में इनको देख सकते हैं। ये दोनों लोगों ने ही फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2020 का खिताब जीता है, टाइटल जीता है। साथ ही में फीफा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन दी फुटबॉल, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1904, 1904 में इसका हुआ है फॉर्मेशन। हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो है प्रेसिडेंट। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द 23rd एडिशन ऑफ हुनर हाट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में हुनर हाट के 23वीं संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं कौन? नितिन गडकरी जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इन्होंने इसका उद्घाटन जो किया है हुनर हाट का, ये कहाँ पर किया है? यूपी में। यूपी में, और यूपी में भी कहाँ पर? यूपी के रामपुर में। रामपुर में इस जो हुनर हाट है उसका उद्घाटन किया है। अब इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यूपी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर देना है। आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। आप यदि किसी भी चीज़ को लिख देते हैं तो वो आपको इजीली याद हो जाता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस इन, यानी कि किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस पहल, तो ये पहल शुरू करने वाला बना है माइक्रोसॉफ्ट। भी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में करें बात तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन।
वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। सत्य नडेला है इसके हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो इन्होंने इसका जो परिश्रम पोर्टल है इसको लॉन्च किया। साथ ही में ये जो परिश्रम पोर्टल है ये है क्या? जो श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग है उसके 22 यानी कि 22 ऑनलाइन जो सेवाएं हैं उनके साथ परिश्रम पोर्टल जो है उसका शुभारंभ किया है उड़ीसा के सीएम किसने? नवीन पटनायक द्वारा। और उड़ीसा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये है आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।